अपार संभावनाएं हैं जी, अपार संभावनाएं हैं। और वैसी स्थिति में भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। एक पिता के तौर पर, एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पर उन्होंने अगर तेजस्वी यादव के लिए ये बातें अपनी इच्छा रखी हैं तो निसंदेह ये उनको अधिकार है। और जब बिहार में भविष्य में जो हालात होंगे उसके अनुरूप बिहार राजीव जी और जो राजीव जी आपको मैं बतौर प्रवक्ता, बतौर नेता कई सालों, कई दशकों से देख रहा हूं, लेकिन आज मैं आपकी कठिनाई को समझ रहा हूं और उस कठिनाई के साथ मैं आपकी कठिनाई को समझ रहा हूं। आपकी परेशानी ये है कि आप इसको निगल भी नहीं सकते, इसको उगल भी नहीं सकते। आपकी परेशानी सही है, लेकिन लालू यादव, आप दुविधा में मत रहिए। आप जितने आप दुविधाग्रस्त हो या नहीं हो, बिल्कुल मैं क्यों दुविधा में होगा, नहीं आप पर कोई लेकिन आप क्या चाहते हैं, तेजस्वी बन जाए? क्योंकि लालू यादव कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि सावन में भी मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ पा रहा और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्होंने अलग बात करी। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल जो बात कही कि जनता चाहती है तेजस्वी सीएम बन जाए, तो नीतीश, आपको लगता है कि नीतीश बाबू को बात का ही जवाब दिया। मैं कहां दुविधा में आपको दिखा? नहीं, आपके चेहरे पर दुविधा थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर तो दुविधा कम से कम देखने वालों को नहीं दिखी होगी कि तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य की अगुवाई करने का मादा है उनमें। अगर उन्होंने एक पिता के तौर पर पुत्र के लिए इच्छा जाहिर की है या जनता का हवाला दिया है तो मुझे इसमें कोई ओके, अजालोक जवाब असंतुलन भी नहीं दिखता है। 10 सेकंड। नहीं, निश्चित तौर से राजीव जी भी यही चाहते हैं और बाकी लोग भी यही चाहते हैं जब हो जाए। अब नीतीश जी जिस दिन अजीज खान से जान लेते हैं, अजीज खान से जान लेते हैं। माफी पहले तो अजीज खान, आपके पास बहुत देर बाद आ रहा हूं, लेकिन क्या करना चाहिए ऐसे में, आप जरा सलाह दीजिए अजीज भाई। देखिए अमीश भाई, आज आपने इंसाफ नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप सम्मानीय हैं। एक बात आप समझिए, देखिए आप ये कह रहे हैं कि साहब माननीय लालू जी, अरे अजीज भाई, आपका सम्मान स्वीकार है, लेकिन आपसे बड़ा काम है सर। सर आप हर माने में बड़े हैं हमसे जी, आप हर सर, मैं ये कह रहा था, देखिए हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा बड़े मुकाम पर जाए, सीएम बने, पीएम बने। और अगर एक बाप की ख्वाहिश है तो इसमें क्या बुरी बात है? हर बाप की ख्वाहिश होती है। मुझे लग रहा है इसमें इसको पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। एक बाप की, एक मां की ममता होती है, बाप की मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत के द्वारा वो कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसको इसमें कहीं अन्यथा लेना नहीं चाहिए। अरे सर, ये घर की दुकान देने की बात नहीं है, घर की फैक्ट्री देने की बात नहीं है, एक सूबे का मुख्यमंत्री देने की बात है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं, देखिए बाप की ख्वाहिश होती है, मां की ख्वाहिश होती है, ये सूबे का मुख्यमंत्री बनाने की बात है। सर सुनिए ना, परिवार है, परिवार है सर। सूबे का मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, हर बाप की ख्वाहिश होती कि उसका बेटा आगे बढ़े। बिल्कुल सही, क्या बुराई है? और अगर ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा सोच है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर राजनीति से मत इसको तुलना करिए। प्रोफेसर साहब देखिए सर, एक मिनट, हमें अपनी बात कहने दीजिए सर। हमें जो हम लगातार इंतजार कर रहे हैं, बोला कि जनता की देखिए एक बात आप जानिए सर, और ऐसे बात जो जिस तरीके से नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है, नीतीश जी भी, मैं अजय आलोक जी को भी समझा था। अजीज खान अपनी बात कर रहे हैं, आप ही के सहयोगी है, इंडिया वाले हैं ये लोग। अजीज खान 10 सेकंड और। सर सुन लेना सर, आप सर सुन ले सर, आप सुने। देखिए एक बात समझिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव आ गया है। जिस तरह बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में ले लो आप, कहीं ना कहीं जो कुछ आज नफरती बातें हो रही हैं, जो नफरत का माहौल है, उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। वो चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि 2024 उसके हाथ से जा रहा है। आज उसके जो अपने दल हैं, उसके जो अपने साथी हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके, मोल भाव करके, छोटे छोटे दलों को, जो 38 दलों को इकट्ठा किया है, वो मन से नहीं जुड़े। अच्छा, अजय जवाब आपने लंबा बोला, आपको पूरा 2.5-3 मिनट का वक्त मिल गया। अजीज खान अपनी बात को रखने का यू मेड पॉइंट। ओके, नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और नफरत का माहौल कौन घोल रहा है? हिंदू धार्मिक जुलूसों पे कौन पत्थर फिकवा रहा है? कौन उनको डिफेंड कर रहा है? कौन कह रहा है 1-2 करोड़ मुसलमान हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, मर जाएं तो मर जाएं? और आपके मुंह में दही जमा हुआ, अभी तक एक बार भी आपने भर्त्सना नहीं की अजीम कुरैशी की। घमंडिया गठबंधन के बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग, देश में आग लगाना चाहते हैं। ये मोहब्बत फैला रहे हैं।
कसाई के कोसने से गाय नहीं मरती है, कुछ नहीं होने वाला है देश को। ओके, लेट हिम आंसर। कसाई के कोसने से गाय नहीं मरती है। सर यू मेड योर पॉइंट। कुरैशी साहब कोसते रहे। आपने अपनी बात को रखा। ओके, बोलिए अजीज कुरैशी, माफ करिए अजीज खान। सर एक बात बहुत स्पष्ट है, अजय आलोक जी इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हालात थे देश के, चाहे हरियाणा हो, चाहे आप देख लीजिए जिस तरीके से आपका मणिपुर में हुआ है, डिफेंड करूंगा हर जगह। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। अगला कार्यक्रम ये देश नहीं झुक